हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल्स में अगली कॉमिक्स अभागा राजकुमार। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष गुप्ता। विवाह के 10 वर्षों पश्चात रानी सरस्वती की कोख आबाद हुई। आप माँ बनने वाली हैं महारानी जी। क्या सच? उफ, मैं ये खुशखबरी बर्दाश्त न कर सकूंगी। पागल हो जाऊंगी मैं दाई माँ। 10 बरस पश्चात, ओ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। महाराज सुनेंगे तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खुशी के आंसू निकल पड़े रानी सरस्वती की आंखों से। मवाड़ देश के राजा थे मवाड़ नरेश। आह, आखिर ईश्वर की हम पर दया हो ही गई रानी। आप ठीक कहते हैं महाराज, उसके घर देर है अंधेर नहीं। उस रात पूरे नगर में घी के चिराग जलाए गए। राज्य में चारों ओर अद्भुत प्रसन्नता बिखर गई लगती थी, लेकिन वह खुशी और प्रसन्नता क्षणिक थी। महाराज की जय हो। आओ सेनापति बचन सिंह, क्या समाचार लाए हो? दाशला सम्राट दुष्ट कीर्ति ने अपनी विशाल सेना के साथ मवाड़ पर चढ़ाई कर दिया महाराज। क्या? उनके आक्रमण का जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार खड़ी है। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। हमारा रथ तैयार करवाइए सेनापति बचन सिंह, हम स्वयं रणभूमि में जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ जो पूरे 8 माह तक चला, और बदकिस्मती से युद्ध में दोनों ओर के राजा मारे गए। युद्ध समाप्त हो गया। इधर रानी सरस्वती के दुख का पारावार न रहा। नहीं, युद्ध के कारण राज्य की व्यवस्था चरमरा गई। राज्य पर गंभीर संकट के बादल छाए हैं। युद्ध के कारण राजकोष खाली हो गया है। इधर महारानी जी की हालत भी चिंताजनक है। समझ में नहीं आता क्या करें। शीघ्र ही वह दिन भी आ पहुंचा जब घबराइए नहीं रानी जी, बस कुछ ही देर की बात और है। फिर नवजात शिशु को देखकर दाई माँ की आंखें फैल गईं। आश्चर्य के ढेरों भाव लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। रानी सरस्वती के होश में आने पर जा राजकुमार को देखा। नहीं, हे भगवान, ये दुर्दिन दिखाने के लिए तूने मुझे ये खुशी दी थी। जंगल में आग के समान विचित्र राजकुमार के जन्म का समाचार फैल गया। 3 सिरों व धड़ों वाला बालक, अवश्य वह कोई राक्षस होगा। इधर में प्रजा में भय फैल रहा था। दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं। हाँ भाई, लगता है इस बार अकाल पड़ेगा। सचमुच भयंकर अकाल पड़ा। सैकड़ों लोग भी मारे गए। अकाल पीड़ित प्रजा त्राही त्राही करती राजमहल पहुंची। हमारे बच्चे भूख व प्यास से बिलख रहे हैं महारानी जी, हमारी मदद कीजिए। महामंत्री जी, राजकोष से प्रजा की खुलकर मदद की जाए। क्षमा करें महारानी जी, राजकोष। क्या बात है महामंत्री जी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? राजकोष तो युद्ध के कारण बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है महारानी जी। यह सुनते ही प्रजा में असंतोष फैल गया। एक युवक चीख पड़ा, यह सारे संकट नवजात राजकुमार की देन है। महारानी जी की कोख आबाद होने से लेकर राजकुमार के जन्म लेने तक कुछ ना कुछ अनिष्ट होता आ रहा है। रानी सरस्वती के नेत्रों से ज्वाला सी फूट निकली। गुस्ताख, क्या बकता है तू? सारे नगर में यही चर्चा है महारानी जी। इन सब संकटों से हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब राजकुमार का त्याग कर दिया जाए। वह मनुष्य है रानी जी। हाँ हाँ, मुरली ठीक कहता है। नवजात राजकुमार पूरे राज्य पर संकट बनकर छा गया महारानी जी। पहले राज्य पर आक्रमण हुआ, महाराज चल बसे, राजकोष खाली हो गया। अब भूख व अकाल। बकवास बंद करो। भूख से इन सबके दिमाग खराब कर दिए हैं। महामंत्री, हम एकांत चाहते हैं, तुरंत ही। जो आज्ञा महारानी जी। रनिवास में राजकुमार को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी रानी सरस्वती। मेरे लाल, कोई तुझे मनहूस कहे, एक माँ ये सब कैसे सहे। उसी रात प्रजा भी राजा की संतान की तरह होती है। प्रजा के सुख के लिए मैं वह कार्य भी करूंगी जो एक माँ के लिए असंभव है। मुझे क्षमा करना मेरे लाल। हे गंगा, मैं अपने लाल को तेरे सुपुर्द करती हूँ। रानी सरस्वती ने जैसे अपने कलेजे का टुकड़ा नोच कर फेंका। अगली सुबह हुई तेज वर्षा के साथ। वाह, क्या मूसलाधार बारिश है। लगता है संकट के बादल छट गए। रानी सरस्वती भी यह बरसात देखकर हतप्रभ थी। उफ, क्या सचमुच राजकुमार मनहूस था? नहीं नहीं, यह मात्र संयोग ही हो सकता है। तभी देखो देखो महारानी जी, आज उन लोगों के मुंह समय बंद हो जाएंगे जो कल राजकुमार को बुरा भला। राजकुमार कहाँ है रानी जी? और महारानी की आंखों में झिलमिलाते दुख व पीड़ा के आंसू देखते ही जैसे महामंत्री व दाई माँ जड़ हो गए। उसके बाद फिर राज्य में सुख संपन्नता छा गई। धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे। 20 बरस देखते ही देखते बीत गए। एक दिन, बचाओ बचाओ। आह नहीं। हे गंगा,
मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। कृपया कर मेरी इस भयानक राक्षस से मदद करो माँ। जैसे गंगा का सीना फटने लगा, जैसे चमत्कार हुआ। घबराओ नहीं राजकुमारी, गंगा पुत्र के होते ये राक्षस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? बचाओ गंगा पुत्र। ठहर जाओ शैतान राक्षस, एक निर्दोष अबला स्त्री पर अपने बल का प्रयोग करने के स्थान पर मुझसे मुकाबला करो। देखते देखते उस विचित्र राक्षस ने गंगा पुत्र को जकड़ लिया। ओह, बेहद तीव्रता है इसके आक्रमण में। गंगा पुत्र के गले से एक तीव्र हुंकार निकली, जय मां गंगे। तीव्र चमक उत्पन्न हुई और बिजली से लहराई। साय! कटे वृक्ष सा गिरा राक्षस। थम! अब आप सुरक्षित हैं राजकुमारी। ओह, मैं तो अपने प्राण बचने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उम्मीद का दामन तो अंतिम क्षणों तक भी नहीं छोड़ना चाहिए राजकुमारी। अरे हाँ, आपको कैसे पता चला कि मैं राजकुमारी ही हूँ? आप जैसी सुंदर कन्या किसी देश की राजकुमारी ही हो सकती है। क्या मैंने झूठ कहा राजकुमारी? मैं दाशला सम्राट दुष्ट कीर्ति की पुत्री दिव्या प्रभा हूँ। फिर अचानक राजकुमारी दिव्य प्रभा गंगा पुत्र के चरणों में झुक गई। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी दिव्य प्रभा? आज से मैंने आपको अपना जीवन साथी मान लिया गंगा पुत्र। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आपकी दुनिया के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं सबका त्याग कर दूंगी। पागल मत बनो राजकुमारी और महल वापस लौट जाओ। अगर आप मुझे अपनी अर्धांगिनी बनने का वचन दो तो मैं लौट सकती हूँ। राजकुमारी दिव्य प्रभा, हकीकत तो यह है कि मैं स्वयं तुम्हें देखने के बाद तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु अपने स्वरूप को देखकर मुझे लगता है जैसे ये सब करके मैं तुम पर अन्याय करूँगा। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ दिव्य प्रभा, मुझे भूल जाना। नहीं गंगा पुत्र, रुक जाओ। गंगा पुत्र गंगा के अथाह सागर में लुप्त हो गया। नहीं गंगा पुत्र, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहाँ अनशन करूँगी। अथाह जल के भीतर जादुई दर्पण देखता गंगा पुत्र बेचैन हो गया। उफ, राजकुमारी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकूँगा। उधर दाशला में रानी मंता अपने 2 शक्तिशाली पुत्रों धन शक्ति और वज्र शक्ति के साथ। राजमाता की जय हो। क्या समाचार है सेनापति? राजकुमारी जी का कुछ पता चला? क्षमा करें राजमाता, कल से सैनिक दिन रात इसी प्रयास में लगे हैं, किंतु धन शक्ति चीख पड़ा। किंतु सेनापति, हमारी बहन दिव्य प्रभा को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वज्र शक्ति गरमा पड़ा। दिव्य प्रभा के साथ शिकार पर गए सैनिकों की तरह तुम और तुम्हारे शेष सैनिक भी निकम्मे हैं। उन सब सैनिकों को तो अपने शक्तिशाली घन से मौत के घाट में उतार चुका हूँ। अब लगता है तुम्हारी बारी है सेनापति। घन शक्ति के हाथ में एक भारी भरकम घन प्रकट हुआ। वज्र शक्ति गुस्से से भर उठा। भैया धन शक्ति, इन निकम्मे सैनिकों से कुछ नहीं होगा। हमें स्वयं दिव्य प्रभा की खोज में जाना होगा। तुम ठीक कहते हो छोटे। माँ, हमें आज्ञा दो। जाओ पुत्र, सफल होकर लौटो। अपनी दिव्य सवारियों पर सवार होकर दोनों दिव्य प्रभा की तलाश में निकल पड़े। शीघ्र ही। भैया घन शक्ति, वह देखिए कैसा विचित्र राक्षस है, लेकिन इसका वध किसने किया? अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा वज्र शक्ति। भैया दिव्य प्रभा वहाँ नदी किनारे क्या कर रही है? शीघ्र ही दोनों उसके सामने थे। दिव्य प्रभा, बड़े भैया, छोटे भैया, आप ये सब क्या है? दिव्य प्रभा, वहाँ महल में राजमाता सही सभी लोग तुम्हारे लिए परेशान हैं और तुम यहाँ ना जाने किस सोच में बैठी हो। तुम्हें इसी समय महल वापस चलना होगा दिव्य प्रभा। तब दिव्य प्रभा ने गंगा पुत्र के बारे में सब कह सुनाया। फिर बोली, भैया मैं गंगा पुत्र को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। जब तक वे मुझे स्वीकार न कर लेंगे मैं कहीं नहीं जाऊँगी। कुछ सोचकर घन शक्ति बोला, अगर ऐसी बात है पगली तो गंगा पुत्र के साथ ही तेरा विवाह होगा। ओह, ये भैया क्या कह रहे हैं? ओह, क्या सच भैया? बिल्कुल सच। मैं गंगा पुत्र को महल आने का निमंत्रण देता हूँ। हे गंगा पुत्र, अगर आपको दिव्य प्रभा स्वीकार है तो कल प्रातः महल पधार कर हमें कृतार्थ करें। हम सहर्षि दिव्य प्रभा का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। अब तो लौट चल पगली। ठीक है भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ, किंतु मैं अपना अनशन गंगा पुत्र के दर्शन के बाद ही तोड़ूंगी। जादुई दर्पण देखता गंगा पुत्र भाव व्यय लौटा। मैं आऊँगा दिव्य प्रभा, ज़रूर आऊँगा। उधर महल में, यह आपने क्या किया भैया धन शक्ति? आपने दिव्य प्रभा से झूठ क्यों बोला? हा, तुम भी मेरे चक्कर में आ गए छोटे। अगर मैं ऐसा न कहता तो दुनिया की कोई शक्ति दिव्य प्रभा को महल आने पर राजी न कर पाती, और मैं भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। किंतु भैया, अगर वह 3 सिरों वाला प्राणी महल में आ ही धमका तो? यह पृथ्वी है छोटे, यहाँ उस अजीबो गरीब प्राणी को लोग शैतान का अवतार ही समझेंगे।
और रही सही कसर पूरी हमारे यहाँ वहाँ बिखरे सैनिक। हा 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 हा। अगले दिन, माँ गंगा, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दो माँ। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पुत्र। तुम किसी की अमानत के रूप में पिछले 20 बरस से मेरे पास हो। आज वह दिन आ गया है पुत्र कि मैं किसी की अमानत को उसे वापस लौटा दूँ। अमानत? आपके कहने का अर्थ मैं बिल्कुल नहीं समझा माँ। मैं तो राजकुमारी दिव्य प्रभा के पास जा रहा हूँ। मेरी बातों का महत्व तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मालूम होगा पुत्र, और आज तुम्हारी मुझसे ये आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझे केवल स्पर्श कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। आज से पृथ्वी ही तुम्हारा घर होगी पुत्र, जहाँ तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ राह देख रही है तुम्हारी। नहीं, उफ, ये आप क्या कह रही है माँ? जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आह, नहीं माँ, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपको खोकर जीवित नहीं रहना चाहता माँ। एक स्वर गूंज उठा, विलाप मत करो पुत्र। भाग्य ने तुम्हें 20 बरस गंगा की गोद दी। वक्त आ गया है कि अब तुम्हें जन्म देने वाली माँ के आंसू पहुँचो। भारी मन से गंगा पुत्र गंगा का स्पर्श कर चल दिया। ओह, ना जाने विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कौन है मुझे जन्म देने वाली मेरी असली माँ? कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? चलते चलते सहसा ठिठक कर रुक गया वह। वहाँ कोई नगर दिखाई पड़ रहा है। वहाँ से मुझे दाशला का पता चल जाए शायद। उसके नगर में प्रवेश करते ही तीव्र हलचल मच गई। अरे, ये कैसा मानव है? यह मानव नहीं, राक्षस है। 3 मुंह और 3 धड़ों वाला राक्षस शहर में घुस आया है। छद्म वेश में गश्त लगाते गश्ती सैनिक चौंक पड़े। ओह, ये है वो! सैनिक चीख पड़े, राक्षस आ गया, मारो इसे वरना खा जाएगा तुम्हें। मारो मारो, राक्षस को मार डालो। नहीं, ठहरो। उफ, अगर मैं चाहूँ तो इन्हें पलक झपकते ही समाप्त कर सकता हूँ, मगर मैं निर्दोष मानवों के खून से हाथ नहीं रखना चाहता। 3 मुंह व 3 धड़ों वाला इंसान, ये तो ऐसे इंसान के बारे में मैंने कहीं सुन रखा है। ओह हाँ, ये तो मवाड़ नरेश का वही मनहूस पुत्र है जिसे महारानी ने नदी में प्रवाहित कर दिया था। इसका मतलब यह बच निकला था। अब मेरी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब मैं महारानी सरस्वती को उसका पुत्र लौटा दूंगा। इसे जंगल में फेंकाओ, जहाँ जंगली जानवर इसे नोच कर खा जाएंगे, और फिर कभी ये दाशला की ओर टेढ़ी नज़र करके देख भी नहीं सकेगा। सैनिक गंगा पुत्र को वन में पटक कर वापस लौट गए। तब राजकुमार, होश में आओ राजकुमार। ओह, शायद कोई बैलगाड़ी आ रही है। मुझे जल्दी इसे कंबल उड़ा देना चाहिए। फिर, रुको भैया, ज़रा ठहरो। क्या है, कौन हो तुम? कुछ कहने के स्थान पर बूढ़े का हाथ तेजी से चला, ताक! और अब मैं बैलगाड़ी सीधे मवाड़ महल जाकर रोकूंगा। और वह खबर सुनते ही उछल पड़ी महारानी सरस्वती। क्या मेरा पुत्र जीवित है? कहाँ है वो? कहाँ है वो महामंत्री? मेरी खबर बिल्कुल पक्की है महारानी जी। मुझे वहाँ ले चलिए महामंत्री जी, मुझे वहाँ ले चलिए। अवश्य महारानी जी, चलिए। वह रहा आपका पुत्र महारानी जी। मेरा पुत्र, मेरा लाल, ये मेरा पुत्र ही है, मेरा अभागा राजकुमार। तभी कराह कर आंखें खोल दी उसने। मैं कहाँ हूँ? तू मवाड़ में है बेटे, मवाड़ का राजकुमार है तू। और मैं तेरी माँ हूँ बेटे, अभागी माँ, जिसने स्वयं अपने हाथों तुझे गंगा में प्रवाहित कर दिया था। मेरी माँ, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ। हाँ हाँ बेटे, हाँ माँ। महारानी जी, अगर मैं वक्त पर ना पहुँच जाता तो आपके पुत्र को जंगली जानवर। ओह, हम आपके बहुत आभारी हैं भले मानस। हम तुम्हारी झोली मोतियों से भर देंगे। गंगा माँ के आशीर्वाद से ही मुझे मेरी जननी मिली है। उधर जब सैनिकों ने राजकुमार धन शक्ति और वज्र शक्ति को सूचना दी, राजकुमार जी की जय हो, पत्थरों से घायल गंगा पुत्र को नगर के बाहर वन में फिकवा दिया गया है। वाह, बहुत अच्छा, यह रहा तुम्हारा पुरस्कार। तभी, भैया, तो ऐसा स्वागत किया है आपने अपनी बहन के स्वामी का? दिव्य प्रभा, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। उस राक्षस से विवाह करके तुम कभी सोगी? मैं जा रही हूँ भैया, अपने गंगा पुत्र के पास जा रही हूँ मैं। सैनिकों, रोको इसे। गुस्ताख लड़की, तू राजघराने की नाक कटाने पर तुली है, अब तू कहीं नहीं जाएगी। छोड़ दो मुझे। अब तो हमारी इजाज़त के बिना यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। नहीं। तभी, राजकुमार जी, ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। कहता है बहुत महत्वपूर्ण सूचना है इसके पास, उन 3 सिरों वाले राक्षस की। यही अवसर है इनसे भी धन वसूलने का। ओह, मैं ठीक कहता हूँ महाशय। दरअसल वह राक्षस कोई और नहीं, मवाड़ का खोया राजकुमार है। मवाड़ का राजकुमार, जिसके पिता ने हमारे पिता की हत्या की थी? पर तुम कौन हो? मैं, हाँ बताओ कौन हो तुम? बताता हूँ राजकुमार। मैं पहले मवाड़ का नागरिक था, मगर पिछले कई वर्षों से मैं इस नगर में रह रहा हूँ। वज्र शक्ति ने उसका गला दबाकर उसे लाश में बदल दिया। ले जाओ इस लालची की लाश और चील कौओं के आगे डाल दो। भैया,
अब वक्त आ गया है कि पिताजी की हत्या का बदला लेने का। हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे छोटे। उस सपोलो के मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। फिर एक विशाल सेना के साथ दोनों चल पड़े मवाड़ की ओर। इधर आक्रमण का समाचार शीघ्रता के साथ मवाड़ में फैल गया। दाशला के राजकुमारों का आक्रमण। उफ, उस मनूस राजकुमार के नगर में कदम रखते ही पुनः संकट आरंभ हो गए। रानी सरस्वती का कलेजा हिल उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मेरी प्रजा राजकुमार को फिर मनुष्य समझ बैठी तो उफ, भगवान ये दिन दिखाने से पहले तू मेरे प्राण ले ले। धैर्य से काम ले महारानी। 20 बरस तक अपने सीने पर धैर्य का पत्थर रखे बैठी हूँ महामंत्री, पर अब ना सह सकूंगी महामंत्री। तभी माँ, क्यों आंसू बहा रही है तू? गंगा पुत्र, 20 बरस पश्चात तो ये पुत्र तेरे आंसू देखने वापस नहीं लौटा माँ। आने दे दुश्मनों को सामने, टकराने दे उन्हें मुझसे। फिर देख माँ कि तेरा बेटा क्या करता है। गंगा पुत्र क्या करता है। गरज उठा गंगा पुत्र। महामंत्री जी, सैनिकों को तैयार होने का आदेश दीजिए। यह युद्ध गंगा पुत्र ही जीतेगा। जो आज्ञा राजकुमार। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। गंगा पुत्र के नेतृत्व में चल पड़ी सेना। छिड़ गया संग्राम। हा 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 हा। गाजर मूली की तरह काट डालो मवाड़ की सेना को। मवाड़ की सेना गाजर मूली नहीं है घन शक्ति ने अपना घन घुमाया। तुझे भी तेरी इस सेना के साथ सेना की तरह कुचल डालूंगा राजकुमार गंगा पुत्र। वज्र शक्ति ने कई सैनिकों को पलक झपकते ही मार डाला। आ यह देख गंगा पुत्र बुरी तरह क्रोधित होकर चीख पड़ा, जय माँ गंगे। वज्र शक्ति का वज्र सा जिस्म कटकर नीचे गिर पड़ा। खचाक, ले मर तू भी। गंगा पुत्र और घन शक्ति के शस्त्र भी आपस में टकरा गए एक भयानक आवाज के साथ। तनाक। आज घन शक्ति अपने पिता व भाई की हत्या का प्रतिशोध तुझसे लेगा। मेरे पिता ने तेरे पिता की हत्या नहीं की थी दुष्ट, बल्कि युद्ध की पहल दाशला सम्राट ने की थी। और बचाव में अगर तेरे पिता की हत्या हो गई तो उसे हत्या नहीं कहेंगे। घन शक्ति ने घन घुमाया थवाक और कूदकर गंगा पुत्र के सामने आ गया। अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अभी पता चल जाएगा कौन बचेगा और कौन मरेगा। गंगा पुत्र ने तलवार घुमाई। घन शक्ति ने अपना घन ताक। गंगा पुत्र ने तलवार के एक ही वार से घन शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। खचाक। दाशला के बच्चे कुचे सैनिक जान बचाकर भागे। भागो वरना मारे जाओगे। फिर माँ, तुम्हारा बेटा विजयी होकर लौटा है। मेरे लाल, आज तूने मेरी लाज रख ली। राजकुमार की विजय का समाचार चारों ओर फैल गया। प्रजा राजकुमार की जय जयकार करती सैकड़ों की संख्या में महल आ पहुंची। राजकुमार गंगा पुत्र जिंदाबाद, महारानी सरस्वती अमर रहें। प्रजा का यह उत्साह देखकर लगता है इन्हें अपनी भूल का एहसास अब हो गया है महारानी। अब सब रूप ईश्वर के प्रदान किए हुए हैं, फिर किसी रूप से नफरत क्यों? तब एक सुबह दाशला की राजमाता ने मवाड़ की महारानी के कक्ष में कदम रखे। दाशला की राजमाता भिखारिन बनकर तुम्हारे द्वार आई है महारानी। पहले मैंने युद्ध में अपने स्वामी को खोया, फिर अपने पुत्रों को। अब मैं अपनी पुत्री को नहीं खोना चाहती। उसे अपनी बहू स्वीकार करें महारानी। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी राजमाता। दिव्य प्रवाह। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो गया। इस शुभ अवसर पर विश्व के कोने कोने से ऋषि मुनि आशीर्वाद देने पहुँचे। मुनिवर, एक बात मुझे अभी तक परेशान किए हुए है कि राजकुमार का साया तो मनूस नहीं था, फिर राज्य में विपत्तियाँ क्यों आई? यह सब संयोग था महारानी। अब आगे राजकुमार की बदकिस्मती थी ये। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राजकुमार जर्नल्स में अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।